आज आमिर खान को यह एहसास हो रहा है कि देश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना कितना खतरनाक होता है। आज करीना कपूर खान को यह समझ में आ रहा है कि बिना सोचे समझे बोलना कितना घातक होता है। आज बॉलीवुड के एक बड़े वर्ग को यह समझ में आ रहा है कि एंटरटेनमेंट के नाम पर एजेंडा चलाना हमेशा ठीक नहीं होता। और ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर लोगों में जो गुस्सा दिखाई पड़ रहा है उससे आमिर खान सत्ते में है, डरे हुए हैं। वो लोगों से कह रहे हैं कि उनकी फिल्म का वो बायकॉट ना करें, वो भी इस देश से प्यार करते हैं। अब ये परिस्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं, इसी पर आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आमिर खान का एक पुराना बयान उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है जिसने देश के नैरेटिव को बदलने का काम किया था। ये साए की तरह ये बयान आमिर खान के पीछे पड़ा है और ये बयान है साल 2015 का, जो 2022 में वापस जिन्न बनकर उन्हीं के पीछे पड़ गया है। अब ये बयान क्या है, पहले मैं आपको ये बयान सुनाता हूं, एक छोटा सा हिस्सा सुनिए। The first time Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. ये बयान 2015 के उस दौर में आया था जब पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम देश में इनटॉलरेंस का नैरेटिव गढ़ रहा था। लोगों को ये पच नहीं रहा था कि इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। उन्हें सत्ता से विस्थापित हटाने के लिए लोग तरह तरह के नैरेटिव गढ़ रहे थे और राजनेताओं का जो ये कुत्सित प्रयास चल रहा था उसी नैरेटिव में आमिर खान भी कूद पड़े और ये कहने लगे कि देश में पिछले 7-8 महीनों में ऐसा माहौल बन गया है जो असहिष्णुता का है। और उन्होंने अपनी पत्नी का नाम लेकर, किरण का नाम लेकर के ये कहा कि वो तो देश छोड़ने की बात कह रही हैं। ये अलग बात है दोस्तों कि किरण राव ने देश तो नहीं छोड़ा लेकिन आमिर खान ने उन्हें छोड़ दिया। तलाक हो गया है दोनों के बीच में। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है, आमिर खान लंबे समय तक इस बयान के पीछे कायम रहे। वो कायम रहे कि देश में असहिष्णुता का माहौल है, डर का माहौल है, ये कहने के बाद। और जैसे ही उन्हें ये समझ में आ गया कि अब लोग भली भांति समझते हैं किस प्रकार से एक एजेंडा चला रहे हैं आमिर खान कि एक देश में चुनी हुई लोकप्रिय जो प्रधानमंत्री है उसके खिलाफ ये सब कुछ किया जा रहा है। आमिर खान को समझ में आ गया कि वो फंस गए और चूंकि वो फिल्म वाले आदमी है, फिल्म चलाना, वो तो खुद को पता नहीं क्या समझते। उन्होंने तुरंत कहा कि देखिए, नेवर सेड इंडिया इनटॉलरेंट और वांटेड टू लीव कंट्री। आमिर खान, ये आमिर खान का बयान है। मगर इतना सब कुछ होने के बाद आमिर खान ने एक और काम किया और ये काम भी ऐसा था ना जो लोगों के गुस्से को बढ़ाने वाला था। साल 2020 में लाल सिंह चड्ढा फिल्म की शूटिंग के दौरान ही वो तुर्की पहुंच गए और तुर्की में जो राष्ट्रपति है वहाँ के उनके व्यक्तिगत मेहमान बनकर पहुँचे। रिपोर्ट देख लीजिए। और ये मुद्दा क्यों बड़ा बन गया ये भी समझिए। इसलिए बन गया कि दिल्ली दंगों को लेकर के तुर्की के राष्ट्रपति ने भारत को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। भारत को जो भी देश बदनाम कर रहे थे ना, उसमें तुर्की बढ़ चढ़ के आगे था और वो तुर्की के मेहमान बनने गए थे। ये है स्थिति, ये है आमिर खान की हकीकत। वैसे इस देश में कौन किसका मेहमान बनता है, कौन किसके यहाँ जाता है, ये तो बड़ा निजी मामला है, इस पर लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब आप एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे देश की मेहमान नवाजी कबूल करते हैं जो इस देश का ही विरोधी है, जो इस देश की संस्कृति का विरोधी है, जो इस देश को बदनाम करता है, यहाँ की संस्कृति को बदनाम करता है, तब तो लोगों को गुस्सा आएगा ना। एक तरफ आप भारत को असहिष्णु बताते हैं, फिर आप दूसरी तरफ उस देश में चले जाते हैं जो भारत को बदनाम करता है। जाहिर है वही गुस्सा आज स्वाभाविक रूप से निकल रहा है
जो बाइकॉट लाल सिंह चड्ढा के रूप में दिख रहा है ट्विटर पर। और याद रखिए, ये पुरानी बातें लोग निकाल निकाल करके शेयर कर रहे हैं और गुस्से में लगातार कई दिन से मैं देख रहा हूं बाइकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड कर रहा है। आप ये रिपोर्ट में भी देखिए। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या कहा जा रहा है ये भी मैं आपको दिखाता हूं। सिर्फ बात इतनी सी नहीं है, सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं कि फिल्म देखने से अच्छा है गरीब को खाना खिला दो, दूध पिला दो। और आमिर खान को कोट करते हुए लोग बता रहे हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से अच्छा है कि भूखे बच्चे को खाना खिला दो, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से अच्छा है। तो लोग इसका भी हिसाब निकाल रहे हैं कि जब 10 रुपये के दूध चढ़ाने से इतनी तकलीफ हो सकती है तो 200 रुपये की फिल्म क्यों देखी जाए। उससे अच्छा है 10 बच्चों को खाना खिला दो, दूध पिला दो। ये लोग कह रहे हैं, वीडियो बना बना करके लोग ये बातें कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, फिल्म इसलिए भी लोग नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि ये एक अंग्रेजी फिल्म की रीमेक है। यूजर्स ये भी कह रहे हैं, आप देखिए कि देश को असुरक्षित कहने वाला इस देश में फिल्म रिलीज कर रहा है। और आप स्वयं देखिए किस तरीके से बाइकॉट लाल सिंह चड्ढा लगातार ट्रेंड कर रहा है। हर आदमी, मतलब इसमें सामान्य आदमी हो, वेरीफाइड अकाउंट होल्डर हो, सारे के सारे लोग एक साथ एक सुर में ये बात कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, आमिर खान के ऊपर जो लोगों के कमेंट्स आए ना, वो ये भी बता रहे हैं कि ये एंटी हिंदू और एंटी नेशनल भी हैं। आप रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट से ही मैं ये सारी की सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और इस गुस्से को देखकर अब आमिर खान को चीज़ें समझ में आ रही हैं और वो कह रहे हैं कि प्लीज़ हम मेरी इस फिल्म का बाइकॉट मत कीजिए, मैं भी इस देश से प्यार करता हूँ। अरे भैया, अगर आप प्यार करते हैं तो आपने असहिष्णुता का नैरेटिव क्यों गढ़ने की कोशिश की, उसमें क्यों कूदे? आप एक देश विरोधी इंसान और देश विरोधी देश के पास कैसे पहुंच गए? ये सवाल तो लोग पूछेंगे ही ना। और बात सिर्फ आमिर खान की नहीं है, करीना कपूर खान, सोशल मीडिया यूजर करीना कपूर का एक पुराना वीडियो भी वायरल कर रहे हैं। पुराना बयान है, बहुत ही छोटा हिस्सा आप सुन लीजिए। आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। Nobody has forced you. ये तो पुराना बयान है, लेकिन इस समय भी करीना यही कह रही हैं कि जो सोशल मीडिया पर बाइकॉट का ट्रेंड चल रहा है ना, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ज़रा समझिए इस बात को बहुत गंभीरता से। और वो ये कह रही हैं कि जो फिल्म अच्छी होती है वो इन सभी को पार कर जाएगी। आप रिपोर्ट में भी देखिए। और वो तो यहाँ तक कह रही हैं कि इन्हें इग्नोर करो। मतलब आप पूरे के पूरे गिरोह को, उनकी मानसिकता को, देश के प्रति उनकी सोच को, संस्कृति के प्रति उनके रवैये को समझने की कोशिश कीजिए। जिसे आप सेलिब्रिटी बना रहे हैं, जिसे आप अपना आइडियल बना रहे हैं, वो आपके लिए क्या सोचता है, वो आपके लोकप्रिय नेताओं के बारे में क्या सोचता है, वो इस देश के लोकतंत्र के बारे में क्या सोचता है, वो इस देश की संस्कृति के बारे में क्या सोचता है। यही तो इन चीज़ों से प्रकट हो रही हैं। साथियों, देश में कानून व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं के आधार पर देश के मौलिक चरित्र को भूलकर जब कोई बयानबाजी की जाती है तो देश के लोगों को जो गुस्सा होता है ना, वो तो स्वाभाविक है। देखिए, देश में कानून व्यवस्था की स्थिति हमेशा से एक बहुत बड़ा विषय रही। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कानून व्यवस्था की स्थिति में लगातार ये विषय उठता रहा है और लोग तर्क वितर्क करते रहे। लेकिन राजनेताओं के खेल में सरकार को, देश को बदनाम करने का जो नैरेटिव खेला जाता है, अगर उसमें कलाकार, बुद्धिजीवी, लेखक, ये सब भी एक इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, तभी जाकर के लोगों का गुस्सा फट पड़ता है। और ये बाइकॉट लाल सिंह चड्ढा, ये हैशटैग देखने को मिलता है। और इन परिस्थितियों में ये समझ में आता है कि आज जो ये डर लग रहा है ना, ये एक शुभ संकेत ही है, क्योंकि ये बताता है कि लोग किस प्रकार से अपने देश को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर जागरूक हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।